हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 9 में काव्यखंड में पहला पाठ साखी कबीरदास का है, जिसमें 15 दोहा दिए गए हैं और पिछले वीडियो में दोहा नंबर 11 तक की व्याख्या की जा चुकी है, अध्यापन हो चुका है। अब इस वीडियो में दोहा नंबर 12 के बारे में अध्ययन, अध्यापन, वर्णन, व्याख्या होगा, की जाएगी। दोहा नंबर 12 है, यह ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल, और दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। सेंबल फूल माने सेमर का फूल, दिन दस के व्यवहार माने कुछ समय के लिए, झूठे रंग, जो रंग कुछ समय बाद उतर जाए उसको झूठा रंग कहेंगे। सही रंग वो है पक्का जो कभी उतरे ना। यह ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल। कबीरदास जी ने इस दोहा में इस संसार की तुलना सेमर के फूल से किया है। उसका कारण क्या है? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा सेमर का फूल देखने में बहुत सुंदर होता है। सेमर का फूल देखने में बहुत सुंदर होता है, परंतु उसमें खुशबू नहीं होती। ये उसकी बैड क्वालिटी आप मानिए। सेमर के फूल में कोई खुशबू या महक नहीं होती है, जबकि पुष्प का जो उद्देश्य होता है कि उससे खुशबू मिलनी चाहिए, उससे सुगंध मिलनी चाहिए। पहली बात तो यह है, पहला कारण तो यह है। सेमर का फूल उसमें सुंदरता बहुत है, लेकिन उसमें खुशबू या सुगंध नहीं होती। दूसरी बात क्या है? दूसरा कारण क्या है? अब वृक्ष की डाल से टूटने के बाद बहुत अल्प समय में वो पुष्प मुरझा जाता है, उसकी शोभा खराब हो जाती है, उसकी शोभा नष्ट होने लगती है। बहुत कम समय में, अल्प समय में। ये दो कारण हैं, ना तो उसमें खुशबू है और ना उसमें स्थायित्व है। तो यहां पर इस संसार की तुलना कबीरदास जी ने इस दोहा में इस संसार की तुलना सेमर के फूल से किया है कि यह संसार सेमर के फूल की तरह है। तो जिस प्रकार सेमर का फूल देखने में सुंदर लगता है, लेकिन वो वृक्ष की डाली से टूटने के बाद तुरंत नष्ट हो जाता है, उसकी शोभा समाप्त हो जाती है, उसमें खुशबू नहीं होती है। उसी प्रकार से खुशबू का मतलब असलियत, क्योंकि पुष्प का जो असलियत है, उसमें जो यथार्थ है, उसमें खुशबू होनी चाहिए, उसमें सुगंध होनी चाहिए। तो यहां पर सेमर के फूल में कोई असलियत या खुशबू, सुगंध नहीं होती। उसी प्रकार इस संसार में जो भी हम देख रहे हैं, संसार की वस्तुएं, संसार के वैभव, संसार के सुख, अनेक प्रकार के, ये सब कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, क्योंकि पूरा संसार नाशवान है, परिवर्तनशील है। एक समय ऐसा आता है जब संसार की सभी वस्तुओं का, किसी वस्तुओं का परिवर्तन हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, वो परिवर्तित हो जाता है। सत्य की जो परिभाषा है कि जो कभी ना बदले, सत्य की परिभाषा जो है वो क्या है? जो कभी ना बदले, एक सा रहे, तीनों कालों में एक समान रहे, वो सत्य है, उसको सत्य कहा जाता है। देखिए, 2 + 2 = 4, 2 धन 2 = 4, 2 + 2 = 4 कहने का मतलब है 2 धन 2 का जो योग है वो 4 होता है, और यह 4 सही है। और ये भूतकाल में भी यही उत्तर था 2 धन 2 का, और आज वर्तमान में भी है, और भविष्य में 2 + 2 4 ही होगा। 2 + 2 = 4, not 5। कभी भी 2 + 2 = 5 या 6 या 3 नहीं होगा। कहने का तात्पर्य क्या है? 2 + 2 का जो 2 धन 2 का जो योग है, दोनों का जो जोड़ है, वो 4 है, और ये सत्य है। इसलिए सत्य कभी बदलता नहीं। ये भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है, और भविष्य में भी यही उत्तर होगा। ये सत्य की परिभाषा है। कहने का मतलब सत्य की परिभाषा जो है वो सत्य कभी बदलता नहीं, वो एक रस रहता है, एक समान रहता है तीनों कालों में, भूत, वर्तमान, भविष्य। संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में केवल परमात्मा सत्य है, ईश्वर सत्य है, भगवान सत्य है। उसका कभी परिवर्तन नहीं होता, उसको अपरिवर्तनशील कहा जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का जो रचयिता है, मालिक है भगवान,
कोई उसको ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान, रघुपत राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। अनेक ऐसे काव्य हैं जहां पर हमको ये पुष्टि हो जाती है। रामचरितमानस का दोहा है, चौपाई है कि महिमा निगम नेति कहि कहाई और जो तिहु काल एक रस रही। ईश्वर के बारे में कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि महिमा निगम नेति कहि कहाई और जो तिहु काल एक रस रही। कहने का मतलब तीनों कालों में वो परमात्मा एक समान रहता है, वो ईश्वर एक समान ही रहता है, इसीलिए उसको सत्य कहा जाता है। क्योंकि जो सत्य होगा वो कभी बदलेगा नहीं, और जो बदल जाता है वो सत्य नहीं है। तो अब यहां हम अपने बिंदु पर आते हैं पुनः कि संसार की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, परिवर्तनशील हैं, असत्य हैं, मिथ्या हैं। क्योंकि उसकी अवधि है, कुछ समय के लिए, उसके बाद वो नष्ट हो जाएगी। तो यहां पर यह ऐसा संसार है, संसार का मतलब इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हमको दिखाई पड़ रही हैं, वो सब कुछ पल के लिए हैं। इसी को झूठा कहा जाता है। जो चीजें कुछ समय, कुछ निश्चित समय के लिए हो, वो झूठा है। सही तो है जो हमेशा के लिए रहे हमारे पास। जैसे अभी हम आपको एक उदाहरण के साथ समझाएंगे इस बात को कि अगर आपको कोई 1000 रुपया दे दे और 1 घंटे बाद उसको वापस ले ले, आपको उस पैसे से कोई खुशी या प्रसन्नता नहीं होगी, क्योंकि वो पुनः आपसे वापस ले ली गई। तो पैसा मिलने का जो सुख था, जो प्रसन्नता थी, अल्प समय के लिए था, कुछ समय के लिए था, इसलिए उसको अस्थायी सुख नहीं कहा जाएगा, क्षणिक सुख कहा जाएगा। इसी को यहां पर कबीरदास जी ने लिखा है कि यह ऐसा संसार है जैसा सेमर फूल। यहां की जो भी वस्तुएं हैं वो सेमर के फूल की तरह है, कभी भी नष्ट हो सकती हैं, कभी भी उसका परिवर्तन हो सकता है, और उसमें असलियत नाम की खुशबू नहीं है। असलियत का मतलब उसमें सत्यता नहीं है, क्योंकि वो अस्थायी है। दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि आप इस संसार में दिन 10 के व्यवहार, अर्थात कुछ समय के लिए आपको ये शरीर मिली है, आपको संसार मिला है, इसके बाद में आपका भी परिवर्तन होगा। ये शरीर भी आपसे छूटेगी, ये जीवन भी आपसे जाएगा, आपको इसको त्यागना पड़ेगा, इस शरीर रूपी वस्तु को उतारना पड़ेगा, इसका परिवर्तन हो जाएगा। इस बात को यहां पर दर्शा रहे हैं कबीरदास जी कि ये जो समय है ये 10 दिन के लिए, अर्थात कुछ समय के लिए आपको मिला हुआ है। जो आपको सुंदर शरीर मिली है, सुंदर संसार दिखाई पड़ रहा है, यहाँ की सुंदर सुंदर वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं, ये कुछ अवधि के लिए, कुछ समय के लिए है। ये नाशवान है, ये परिवर्तनशील है, ये मिथ्या है, इसकी एक अवधि है, उस अवधि के बाद ये नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर कबीरदास जी इसी बात को दर्शा रहे हैं। उनके जो आशय हैं, उनके जो भाव हैं, यही कि दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। इस जो कुछ समय के लिए, दिन 10 अर्थात कुछ समय के लिए ये जो संसार आपको मिला हुआ है, ये शरीर मिली हुई है, सुंदर संसार मिला है, यहाँ की सुंदर सुंदर वस्तुएं मिली हैं, इसको पा करके आप असल को भूल मत जाइए, इसके झूठे रंग तमाशे में आप खो मत जाइए, इसमें आप असलियत को मत भूल जाइए। असलियत क्या है? इस संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? परमात्मा, ईश्वर, और उसके साथ में और सत्य क्या है? ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का भजन। तो यहां पर इस दोहे का आशय है, कबीरदास जी का कहने का जो भाव है वो संपूर्ण सारांश में यह है कि हम सभी जीवों के लिए उन्होंने कहा है कि ये संसार सेमल के फूल की तरह है। जैसे सेमार का पुष्प होता है, सेमल का पुष्प होता है, कुछ समय के बाद उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है, उसमें कोई खुशबू भी नहीं होती है। तो इसको पा करके, इस झूठे नश्वर संसार को पा करके असलियत को, इसके रंग तमाशे में असलियत को मत भूल जाओ, इसमें फंस करके। क्योंकि असलियत क्या है? ईश्वर और ईश्वर का भजन, ईश्वर की भक्ति, उस परमात्मा की भक्ति, उस गॉड की भक्ति। तो यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, और दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। व्याख्या हमने समझा दी। कैसे लिखेंगे? लिखने का वही क्रम है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। संदर्भ में परिचय लिखा जाता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के साखी नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कबीरदास जी। प्रसंग किस चीज के बारे में वर्णन? कबीरदास जी ने प्रस्तुत दोहा में संसार की नश्वरता के बारे में वर्णन करते हुए इसकी तुलना सेमर के फूल से की है। यह हो गया प्रसंग। व्याख्या कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत दोहा में कबीरदास जी कहते हैं, या प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत काव्यांश में, प्रस्तुत काव्यबंध में कबीरदास जी कहते हैं, हम सभी के लिए क्या कह रहे हैं कि यह संसार सेमर के फूल की तरह है, जिसका कभी भी परिवर्तन हो सकता है। इसलिए
कुछ समय के लिए इस संसार की सुंदरता को देखकर इसके झूठे रंग में मत भूलो। सत्य को याद रखो, ईश्वर को याद रखो, उसकी भक्ति को याद रखो। इस संसार की सुंदरता को, नाशवान नश्वर सुंदरता को पा करके उस सत्य को मत भूल जाओ। यहां पर कहने का उद्देश्य कबीरदास जी के यही है। तो अब यहीं पर यह व्याख्या संपन्न होती है, कंप्लीट होती है, संपूर्ण होती है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, याद करने का, तैयारी करने का वही तरीका जो बार बार हम प्रत्येक वीडियो में बताते चले आ रहे हैं कि आप 5 बार रिप्ले करते हुए देखना है, सोचना है, समझना है, चिंतन करना है, ध्यान करना है। एकांत में आप एकाग्रचित होकर के ध्यानपूर्वक 3 बार रिप्ले करते हुए पहले आप सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। चौथी बार आप इसको सुनते हुए, देखते हुए लिखेंगे। 5वीं बार उसका मिलान करेंगे। यदि इस प्रकार से रिवीजन करते रहेंगे तो सारी व्याख्याएं, जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, सारे वीडियो के आपको तैयार हो जाएगी। आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो जाएगी और अपने सफलता के उच्च शिखर पर आप पहुंच जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।